हेलो एवरीवन। सो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीनिंग नेचर एंड स्कोप। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट focuses on balancing economic growth, environmental protection and social equity to meet the needs of the present without compromising future generations। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा विकास जो इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल इक्विटी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखे। इसका मेन फोकस है प्रेजेंट की ज़रूरतों को पूरा करना और वो भी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए। मतलब हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाते वक्त नेचर और रिसोर्सेज का ऐसा इस्तेमाल करें कि फ्यूचर में भी उनका यूज़ हो सके। Emerging in the 1970s, it gained momentum with the 1987 Brundtland Commission's report Our Common Future। ये कंसेप्ट 1970s में स्टार्ट हुआ जब लोगों ने देखा कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट की वजह से इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा है। 1987 में ब्रुकलैंड कमीशन की रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर ने इस आइडिया को ग्लोबली हाईलाइट किया। इस रिपोर्ट ने यह समझाया कि डेवलपमेंट तभी मीनिंगफुल है जब वो लॉन्ग टर्म और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। In 2015, the United Nations launched 17 Sustainable Development Goals, a global agenda to address issues like climate change, poverty, and inequality। 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लॉन्च किए जो एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है। ये एसडीजीज दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, हंगर, क्वालिटी एजुकेशन और क्लीन एनर्जी को टारगेट करते हैं। These goals promote responsible resource use, inclusive growth, and environmental preservation, encouraging countries to work together for long-term solutions। SDGs का एम है रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल यूज, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ये सभी कंट्रीज को मिलकर काम करने की तरफ एनकरेज करता है ताकि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस मिल सके। By prioritizing sustainability, sustainable development seeks to build a future where both people and the planet flourish in harmony। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है एक ऐसा फ्यूचर बनाना जहां इंसान और प्लानट दोनों साथ में फ्लोरिश कर सके। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 3 पिलर्स है हमारे पास जिसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी टिकी हुई है। पहला है एनवायरमेंटल, दूसरा है सोशल और तीसरा है इकोनॉमिक। ये 3 पिलर्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर एक भी पिलर को इग्नोर किया गया तो सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। ये 3 पिलर्स एक फाउंडेशन की तरह हैं जो एक बिल्डिंग को सपोर्ट करते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। अगर एक भी पिलर वीक हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्वायरमेंट को इग्नोर करना, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गिर सकता है या इम्बैलेंस हो सकता है। यानी कि अगर कोई एक पिलर कॉम्प्रोमाइज हो या इग्नोर कर दिया जाए तो सस्टेनेबिलिटी का पूरा सिस्टम इफेक्ट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो इन तीनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तीनों चीज़ों के बीच में बैलेंस लाना पड़ेगा, तभी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। अब हम इन तीनों पिलर्स को वन बाय वन समझ लेते हैं। पहला पिलर है एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण। ये पिलर नेचर को प्रोटेक्ट करने पर और रिसोर्सेज को कंजर्व करने पर फोकस करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे पानी, हवा, एनर्जी। अगर हम इनको गलत इस्तेमाल करेंगे या ओवर यूटिलाइज करेंगे तो ये खत्म हो सकते हैं। ये पिलर फोकस करता है पॉल्यूशन को कम करने पर, बायोडाइवर्सिटी को बचाने पर, क्लाइमेट जैसे चैलेंजेस को सॉल्व करने पर। नेक्स्ट पिलर है सोशल यानी कि समाज या सोसाइटी। ये पिलर समाज के हर व्यक्ति की भलाई और इक्वालिटी पर फोकस करता है। समाज तभी सस्टेनेबल हो सकता है जब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और उनकी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं। ये पिलर फोकस करता है इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने पर, सोशल जस्टिस पे, हेल्थ एंड सेफ्टी पर, लेबर राइट्स पर, कम्युनिटी डेवलपमेंट पर। नेक्स्ट पिलर है हमारे पास इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी। ये पिलर बिजनेस और इकोनॉमी के सस्टेनेबल और एथिकल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि कंपनीज प्रॉफिट कमाएं लेकिन एथिकल तरीके से और सोसाइटी और एनवायरनमेंट का ध्यान रखकर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल यही है कि हम आज के विकास और भविष्य की जरूरतों के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाएं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, समाज में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग और एथिकल बनाएं।
आई होप आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन। So the first definition is given by Brundtland report: development that meets the need of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. So इनकी रिपोर्ट कहती है कि ऐसी डेवलपमेंट जो आज की ज़रूरतें पूरा कर सके बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ किए, ताकि आने वाली जनरेशन भी अपनी नीड्स को पूरा कर सके। Next definition is given by United Nations: a holistic approach to development that balances social equity, economic growth and environmental protection to promote prosperity for all. इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जो न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ देखता है बल्कि सोशल इक्विटी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी बैलेंस करता है। इसका मोटिव है कि सबको प्रोस्पैरिटी मिले, हर एक इंसान के लिए अच्छा फ्यूचर हो और हम अपने इन्वायरमेंट को भी बचाए रखें। Next definition is given by Robert Costanza: a process that maintains and enhances the quality of the natural environment while enabling the human population to meet its needs. सो ये कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेचुरल इन्वायरमेंट की क्वालिटी को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव किया जाता है, साथ ही हमारी ह्यूमन नीड्स को भी पूरा किया जाता है। इसका मतलब है कि नेचर और इंसान दोनों को सपोर्ट किया जाता है जिससे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनाए रखी जा सके। सो ये थी हमारी डेफिनेशंस। अब हम देख लेते हैं नेचर। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इंटरडिसिप्लिनरी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफ़ी सारे फील्ड्स का नॉलेज होता है। ये इन्वायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी और पॉलिटिक्स को एक साथ यूज करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। इससे हर एंगल से इशू को समझने और सॉल्व करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ आज की नीड को पूरा करने की बात नहीं करता, बल्कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को सिक्योर करता है। इसका फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ और डेवलपमेंट पर होता है ताकि आने वाले टाइम में भी हमारे पास ज़रूरी चीज़ें अवेलेबल हों। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम आज हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वुड, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल ब्यूटी अवेलेबल रहे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज होलिस्टिक अप्रोच। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती है जिसमें इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को एक साथ कंसीडर किया जाता है। यह अप्रोच किसी भी प्रॉब्लम के सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है तो वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखेगी, उन्हें सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जैसे एम्प्लॉय वेलफेयर, वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल सोर्सिंग को भी कंसीडर करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विटेबल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल सभी कम्युनिटीज को फेयर अपॉर्चुनिटीज देना है, चाहे वो किसी भी रीजन या जनरेशन से हो। ये इनइक्वालिटीज को एड्रेस करता है और इंश्योर करता है कि सबको बराबर का हक मिले, चाहे वो रिसोर्सेज हो या फिर अपॉर्चुनिटीज हो। नेक्स्ट पॉइंट इज डायनेमिक। ये अप्रोच हमेशा इवॉल्विंग है। ये सोसाइटियल, इन्वायरमेंटल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ अडॉप्ट होती है ताकि जो चेंजेस सामने आए हैं उनके लिए रेलिवेंट सॉल्यूशंस मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेटरी। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हर किसी को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। ये लोकल कम्युनिटीज़, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन मेकिंग में शामिल करता है ताकि हर लेवल पर ऑनरशिप हो और सॉल्यूशन सभी के नीड्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, एक विलेज में वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करते वक्त लोकल कम्युनिटीज़ को शामिल करना ताकि उनके नीड्स और सॉल्यूशंस को समझा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल पर्सपेक्टिव। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दुनिया भर के चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और रिसोर्स डिप्लेशन को एड्रेस करता है। ये एक ऐसी सोच को प्रमोट करता है जिसमें सभी कंट्रीज एक कॉमन गोल के लिए काम करती हैं, जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जिसमें अलग अलग कंट्रीज ने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए टारगेट्स और कमिटमेंट किए। नेक्स्ट पॉइंट इज लोकल इम्प्लीमेंटेशन। सो हर रीजन की अपनी स्पेसिफिक नीड्स होती हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट उनको लोकल लेवल पर समझकर इम्प्लीमेंट करता है। ये इंश्योर करता है कि सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस रीजनल कल्चर और इन्वायरमेंट के हिसाब से हों। फॉर एग्जांपल, अर्बन एरियाज में वर्टिकल फार्मिंग को प्रमोट करना, जबकि रूरल एरियाज में ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड को एनहेंस करना।
नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंटली सेंसिटिव। इस अप्रोच में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना और नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझता है कि नेचुरल रिसोर्सेज फाइनाइट है, यानी कि लिमिटेड है, और उनके मिसयूज से फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को स्ट्रिक्टली इन्वायरमेंटल कंसीडर के साथ अलाइन करता है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का यूज कम करना और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का प्रमोशन करना, ताकि मरीन लाइफ और लैंडफिल्स पर लेस इम्पैक्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक वियबिलिटी। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं, बल्कि ऐसी ग्रोथ पर होता है जो रिसोर्सेज का ओवर यूज ना करे। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है, लेकिन साथ ही वेस्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, ताकि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूज को प्रमोट करना, जो ट्रेडिशनल फ्यूल व्हीकल की जगह क्लीन और कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चरली रिस्पेक्टफुल। सो हर कम्युनिटीज के अपने ट्रेडिशंस और कल्चर्स होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये समझता है और उन्हें रिस्पेक्ट करता है। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है जो लोकल कस्टम्स को इंटीग्रेट कर सके, ताकि डेवलपमेंट कल्चरल सेंसिटिविटी के साथ हो। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल कम्युनिटीज की ट्रेडिशनल नॉलेज को कल्चरल प्रैक्टिसेस में इंटीग्रेट करना, जिससे उनके लोकल मेथड्स को प्रिजर्व किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज एथिकल। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी अप्रोच को प्रमोट करता है जो सभी ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स के प्रति मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये इंश्योर करता है कि हम अपने एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरीके से करें ताकि वो सबके लिए बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट पॉइंट इज साइंस बेस्ड। ये अप्रोच रिसर्च, डाटा और इनोवेशन पर बेस्ड होती है। इफेक्टिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस तभी डेवलप किए जा सकते हैं जब हम एग्जिस्टिंग रिसर्च और साइंटिफिक मेथड्स का यूज करें। ये इंश्योर करता है कि जो सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स हों। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेवलपमेंट जो साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंटिव। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मेजर फोकस ये है कि प्रॉब्लम्स को होने से पहले आइडेंटिफाई करना, ताकि उन्हें प्रिवेंट किया जाए। ये इश्यूज जैसे रिसोर्स शॉर्टेज, पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को एंटीसिपेट करते हुए उनके सॉल्यूशंस डेवलप करता है, ताकि फ्यूचर में वो ना हो पाए। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स का यूज प्रमोट करना, ताकि ओशन पोल्यूशन और वाइल्ड लाइफ हार्म को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज रेजिलिएंट। ये अप्रोच कम्युनिटीज और सिस्टम को स्ट्रांग और अडेप्टेबल बनाने पर फोकस करती है, ताकि वो नेचुरल डिजास्टर या इकोनॉमिक शॉक जैसे चैलेंजेस को संभाल सके। रेजिलियंस का मतलब है फ्यूचर की सुरक्षा और चैलेंजेस के लिए तैयारी। लास्ट पॉइंट इज सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड। सो ये इंश्योर करता है कि जो एक्शंस लिए जाएं वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और वेलबींग के लिए हो। ये सभी लिविंग बींग्स के लिए सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने की कोशिश करता है, जिसमें ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और इकोसिस्टम का भी ध्यान रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मरीन कंजर्वेशन एफर्ट, जिसमें ओशंस को प्रोटेक्ट करना और फिशिंग प्रैक्टिसेस को सस्टेनेबल बनाना। सो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नेचर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्कोप्स। फर्स्ट स्कोप इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये इंश्योर करता है कि हम पानी, हवा, मिट्टी और फॉरेस्ट को ऐसे यूज करें कि फ्यूचर में भी ये सब अवेलेबल हो। हमारे रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए ये सेव रहें। फॉर एग्जाम्पल वाटर सेविंग टेक्निक्स जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सॉइल इरोजन रोकने के लिए ट्री प्लांटेशन या प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट टेक्निक्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिन्यूएबल एनर्जी। सो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर का यूज करना, जो नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म नहीं करते। इन रिसोर्सेज से हम पॉल्यूशन कम कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एनर्जी सिक्योरिटी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल इंस्टॉल करना, विंड फार्म लगाना जो क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और हाइड्रो पावर प्लांट जो इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को समझना और उसे बचाने के लिए एफर्ट करना, जैसे कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना और ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। ये एक्शन लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट को स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज का कार्बन एमिशन रिडक्शन टारगेट सेट करना और क्लीन एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करना। नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर।
ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस अपनाना जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी, मिट्टी और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो। इसका मेन गोल है कि फूड प्रोवाइड करना, पर साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाना, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन टेक्निक्स और वाटर एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम जैसे ड्रिप इरिगेशन जो वाटर वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं, हम इनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर मैनेजमेंट। सो पानी का इस्तेमाल वाइसली करना ताकि वो सेफ और क्लीन रहे और वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सके। जैसा कि हमें पता है वाटर एक लिमिटेड सोर्स है और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसे एफिशिएंट तरीके से यूज़ करें। जैसे हम यूज़ कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो फार्मिंग में पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो यूज्ड वाटर को क्लीन करके यूज़ करने लायक बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबल सिटीज। सो शहरों को ऐसे डिजाइन करना जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को फेस कर सके, पोल्यूशन फ्री हो और लोगों के लिए हेल्दी और सेफ रहे। सस्टेनेबल सिटीज में स्मार्ट प्लानिंग होती है जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी और ग्रीन स्पेसेस का ख्याल रखा जाता है। इसके लिए ग्रीन बिल्डिंग्स जो एनर्जी एफिशिएंट होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कार्बन इमिशन को कम करते हैं, और वेस्ट रिसाइकल सिस्टम जो पोल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसी टेक्निक्स को अपना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट को रिड्यूस करना, रीयूज करना और रिसाइकिल करना ताकि पोल्यूशन और वेस्ट का अमाउंट कम हो सके। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए ज़रूरी है। अगर हम एग्जांपल लें तो प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए अल्टरनेटिव्स जैसे क्लोथ्स बैग का यूज़ करना और कम्युनिटी लेवल पर रिसाइकिल प्रोग्राम्स करना जहां लोग अपने प्लास्टिक और ग्लास बॉटल्स को रिसाइकिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। सो लोगों को एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और इको फ्रेंडली डिसीजंस लेने की ट्रेनिंग देना। सो सस्टेनेबल लिविंग और ग्रीन हैबिट सिखाना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपने एक्शन से एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे स्कूल्स में सस्टेनेबिलिटी के प्रोजेक्ट्स और वर्कशॉप्स जो लोगों को वेस्ट रिडक्शन और सस्टेनेबल लिविंग के बारे में सिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ एंड वेल बीइंग। सो इन्वायरमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर होता है। पोल्यूशन को रिड्यूस करना, क्लीन एयर और वाटर प्रोवाइड करने से हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। हेल्दी इन्वायरमेंट से क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजीज यूज करना जो नेचर को हार्म ना करे और एनर्जी कंजप्शन को एफिशिएंट मैनेज करे। ये टेक्नोलॉजीज हमारे डेली लाइफ को इको फ्रेंडली बनाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस और सोलर पावर सिस्टम जो एनर्जी का कंजप्शन रिड्यूस करते हैं और कार्बन इमिशन को कम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट्री एंड रिफॉरेस्टेशन। सो जंगलों को बचाना और नए पेड़ लगाना ताकि डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके और क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकें। फॉरेस्ट हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज देना। ये इंश्योर करता है कि हर किसी को रिसोर्सेज और ग्रोथ के इक्वल चांसेस मिले ताकि पॉवर्टी रिड्यूस हो और सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबल टूरिज्म। सो सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब है ट्रैवल करना एनवायरनमेंट और लोकल ट्रेडिशंस को बिना नुकसान पहुंचाए। टूरिज्म को प्रमोट करते वक्त लोकल कल्चर के रिस्पेक्ट करना और एनवायरमेंटल डैमेज को कम करना, जैसे इको फ्रेंडली होटल्स, रिस्पॉन्सिबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल कॉपोरेशन। ग्लोबल प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए कंट्रीज का कोलैबोरेशन जरूरी है। इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट से हम ग्लोबल इश्यूज को इफेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसमें कंट्रीज ने ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए CFCs और ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स के यूज को बैन किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज पोल्यूशन कंट्रोल। एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन को रिड्यूस करना ताकि हमारे इकोसिस्टम और हमारी हेल्थ को बचाया जा सके। पोल्यूशन कंट्रोल एफर्ट्स इन्वायरमेंटल क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल इमिशन को कंट्रोल करना, स्ट्रिक्ट पोल्यूशन लॉस और ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना जो ग्रीन इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबल कंजप्शन। रिसोर्सेज का वाइसली यूज करना ताकि वो फ्यूचर के लिए बचे रहें और वेस्ट कम हो। सस्टेनेबल कंजप्शन का मतलब है प्रोडक्ट का रिस्पॉन्सिबली यूज करना, जैसे एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स का यूज
और मिनिमल पैकेजिंग जैसे वेस्ट रिड्यूस हो सके। सो द लास्ट पॉइंट इज इनोवेशन इन प्रोडक्शन। सो इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड का यूज करना जो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करते हैं और इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करते हैं, जैसे रिन्यूएबल मटेरियल्स का यूज करना और क्लीन प्रोडक्शन टेक्निक को प्रमोट करना जो इन्वायरमेंट को मिनिमल डैमेज करते हैं। सो ये थे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्कोप्स। अगर आपको पूरी वीडियो में कोई भी पॉइंट ऐसा लगे जो समझ में ना आया हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।